हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 1 का ईवीएस। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 अप इन द स्काई तक किया था। इस वीडियो में करते हैं चैप्टर नंबर 18 वेदर एंड सीजन, जो कि लास्ट चैप्टर है वेदर एंड सीजन्स। सो ये है आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18 वेदर एंड सीजन्स। सो वेदर एंड सीजन्स क्या होता है? मौसम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमेशा एक जैसा मौसम नहीं होता ना, मौसम कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं। कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, है ना, कभी बहुत ज़्यादा धूप, कभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है। तो मौसम, सीज़न सब जो है बदलते रहते हैं, है ना। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सीज़न होते हैं और वो कैसे बदलते रहते हैं। चलिए अब हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस्ड और दैट वेदर डज नॉट रिमेन सेम ऑल द टाइम। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो मौसम है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, वो हर दिन बदलते रहता है। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट डिफरेंट वेदर कंडीशंस। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अलग अलग वेदर कंडीशंस, है ना, अलग अलग मौसम जो हम देखते हैं, अलग अलग क्लाइमेट जो हम देखते हैं हर दिन, ठीक है। तो सबसे पहला है सनी डे। तो सनी डे का मतलब क्या होता है? जिस दिन सूरज बहुत तेज चमकता है ना। द सन शाइन्स ब्राइटली मतलब जब सूरज तेज चमकता है। द वेदर इज हॉट, और गर्मी हो जाती है, मौसम गर्म हो जाता है, पूरा जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। वी स्टे इंडोर्स, हम घर के अंदर रहते हैं। एंड ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, और हम खाते हैं पीते हैं कैसी चीज़ें? ठंडी ठंडी चीज़ें, है ना। गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाने में अच्छा लगता है। वी वेयर कूल कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग दीज हॉट डेज, और इसके अलावा हम बहुत ठंडे ठंडे कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। सो गर्मी के समय हम ठंडे ठंडे कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारा बॉडी कूल रहता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है उस समय, है ना। तो ये हो गया सनी डे के बारे में कि सनी डे कैसा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड डे। कोल्ड डे मतलब क्या होता है? विंटर का समय, सर्दी का समय, जब सबको ज़्यादा ठंडी लगती है। अब देखिए, द सन डज नॉट शाइन मच मेकिंग इट अ कोल्ड एंड चिल्ली डे। तो सन क्या है? मतलब जो सूरज है वो इतना शाइन नहीं करता, जैसे कि गर्मी में बहुत शाइन करता है ना, तो सर्दी में इतना शाइन नहीं करता। तो इससे क्या होता है? तो सूरज की गर्मी जो है बहुत कम होती है, वो तेज नहीं चमकता गर्मी के समय के तरह, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जो पूरा वातावरण है, जो पूरा मौसम है वो ठंडा हो जाता है, पूरा क्लाइमेट बदल जाता है और चिल्ली डे बन जाता है, मतलब बहुत सर्दी जैसा हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है, सबको ठंडी लगने लगती है। वी ईट एंड ड्रिंक हॉट थिंग्स, और फिर हम क्या खाते हैं? फिर हम ठंडी चीज़ें नहीं खा पाते, तो हम गरम गरम हॉट चीज़ें खाते हैं। एंड वेयर थिक वुलन क्लोथ्स, और हम मोटे मोटे गरम गरम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुलन मतलब जो ऊन से बने होते हैं, ठीक है। तो हम वैसे कपड़े पहनते हैं जब कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंडा मौसम होता है। देन अब दूसरा देखिए, अब कुछ दिन कैसा होता है? रेनी डे होता है। रेनी डे मतलब बारिश का दिन, बारिश जैसा दिन होता है। उसमें क्या होता है? देखिए, द स्काई इज डार्क, जो आकाश है वो बहुत ही डार्क हो जाता है, काला हो जाता है, अंधेरा सा छा जाता है। विथ ग्रे एंड ब्लैक क्लाउड्स, और बादल कैसे होते हैं? ग्रे एंड ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, है ना। हमें लगता है ना पूरा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाता है बारिश के दिनों में, क्योंकि तभी भी सूरज बहुत कम निकलता है। पीपल कैरी एन अम्ब्रेला, और लोग क्या कैरी करते हैं? अम्ब्रेला, छाता कैरी करते हैं। एंड वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स, और इसके अलावा वो बारिश से बचने के लिए रेन कोट्स पहनते हैं और बड़े बड़े गम बूट्स भी पहनते हैं, क्योंकि हर जगह पानी भरा होता है ना। तो हम नॉर्मल कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते, तो हमें रेन कोट्स पहनने पड़ते हैं, गम बूट्स पहनने पड़ते हैं। वी लाइक टू ईट हॉट स्नैक्स ड्यूरिंग दिस सीजन, और हम इस मौसम में कैसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं? गरम गरम चीज़ें। बारिश के मौसम में हमें गरम गरम स्नैक्स खाने में मज़ा आता है, हॉट स्नैक्स, ठीक है। जो गरम गरम चीज़ें होते हैं वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए, यहाँ पे नॉलेजपीडिया में बताया गया है कि स्टॉर्म्स आर ऑल्सो नोन एज साइक्लोन्स इन कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज मतलब जहाँ पर सी, ओशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे जगह पर जो स्टॉर्म्स आते हैं, स्टॉर्म्स क्या होता है? जो तूफान, आंधी तूफान आता है ना, तो ऐसे आंधी तूफान जब कोस्टल एरियाज में आते हैं, मतलब जहाँ पर सी, ओशन, समुद्र वगैरह होता है, वहाँ पर जो स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो उन्हें हम साइक्लोन्स बोलते हैं, मतलब पानी में जब तूफान जैसा आता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई है।
अब आगे देखिए, आपको टेस्ट योर नॉलेज में मैच करना है कि हॉट डेज में क्या होता है। हॉट डेज में हम आइसक्रीम्स खाते हैं, कोल्ड डेज में हम हॉट कप ऑफ टी पीते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं। देन रेनी डेज में हम क्या यूज़ करते हैं, गम बूट्स यूज़ करते हैं। और विंडी डेज में हम अंदर ही रहना पसंद करते हैं, यानी इंडोर हमें रहना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही होती है। तो अब हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं जो कि है विंडी डे। ठीक है, तो विंडी डे मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी तूफान, ऐसे जो दिन होते हैं जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना। देखिए, विंडी डेज आर ऑल्सो नोन एज स्टॉर्मी डेज, तो उसको स्टॉर्मी डेज भी बोलते हैं। स्टॉर्म क्या होता है, आंधी तूफान, तो वैसे दिन को हम विंडी डेज बोलते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो विथ रेन एंड थंडरस्टॉर्म, और ऐसे मौसम में क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा ब्लो करती है। ब्लो मतलब हवा चलना, हवा का चलना, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, बारिश भी हो जाती है। और थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मतलब जो बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है ना, उसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। वो भी होता है बारिश के साथ साथ जब तेज़ हवा चलती है। वी शुड स्टे इंडोर्स ऑन विंडी डेज, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें घर के अंदर रहना चाहिए। ऐसे विंडी डेज में हमें घरों के अंदर रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे नॉलेजपीडिया में बताया गया है कि बच्चों को जो है लॉन्ग समर वेकेशंस ब्रेक मिलते हैं इन हॉट रीजन, मतलब वैसी जगह जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे ना समर वेकेशन लंबे होते हैं। और वैसी जगह जहाँ पर विंटर सीजन होता है, स्नोफॉल होता है, वहाँ पर जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल जाते हैं उन्हें विंटर वेकेशंस लंबे मिलते हैं, है ना, क्योंकि मौसम के अनुसार वो बदलते रहते हैं, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स, मतलब मौसम। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, व्हेन द सेम टाइप ऑफ वेदर कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज, तो सीजन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि एक एक दिन कैसा होता है, जैसे रेनी डे, क्लाउडी डे, विंडी डे, सन्नी डे, है ना। अब सीजन्स बोलते हैं मतलब जब एक तरह का क्लाइमेट कंडीशन ज़्यादा दिन तक चलता है तो उसको सीजन्स बोलते हैं। जैसे सन्नी डे बहुत दिन तक चला तो वो क्या सीजन बन गया, वो समर सीजन बन गया। जैसे कोल्ड डे बहुत दिन तक चला तो वो कौन सा सीजन में चलता है, सब विंटर सीजन में चलता है। और रेनी डे काफ़ी दिन तक चल रहा है, बारिश ही बारिश हो रही है, उसका मतलब वो कौन सा सीजन है, वो रेनी सीजन है ना। तो जब एक ही क्लाइमेट कंडीशन लंबे समय तक चलता है तो उसको एक सीजन बोलते हैं। सो इट इज़ नोन एज अ सीजन। देयर आर टू मेन सीजन्स। अब देखिए, दो मेन सीजन्स हैं और तीन शॉर्ट सीजन्स हैं। तो मेन सीजन मतलब जो लंबे चलते हैं, ऐसे दो सीजन है। और तीन छोटे छोटे सीजन्स हैं जो शॉर्ट समय के लिए, मतलब छोटे छोटे टाइम के लिए चलते हैं इन आवर कंट्री, मतलब हमारे देश में। ठीक है, तो वो कौन कौन से सीजन्स हैं। सो देखिए, अगर हम जनवरी से देखें तो सबसे पहले विंटर सीजन आता है। उसके बाद फिर फरवरी मार्च में क्या आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बटरफ्लाइज आते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है। तो स्प्रिंग सीजन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन होता है। देन उसके बाद फिर समर आ जाता है, गर्मी का मौसम, है ना। तो समर सीजन हो गया जहाँ जब बहुत तेज़ गर्मी होती है। और उसके बाद फिर क्या आता है, फिर मानसून आता है, यानी रेनी सीजन आता है, जब पूरा दिन पूरी रात बारिश ही बारिश होती है ना। तो कंटिन्यूसली जब रेनी डेज होते हैं तो वो मानसून सीजन होता है। उसके बाद फिर आता है ऑटम सीजन, मतलब जो पतझड़ का सीजन होता है, इसमें जो सारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, तो वो होता है ऑटम सीजन, है ना। और उसके बाद फिर दोबारा कौन सा सीजन आता है, ऑटम के बाद दोबारा फिर विंटर सीजन आता है। ऐसे ये जो सीजन का साइकिल है वो ऐसे चलते रहता है। ठीक है, सो ऑटम के बाद फिर विंटर, फिर स्प्रिंग, फिर समर, फिर मानसून और फिर ऑटम। ठीक है, तो ऐसे हमारे सीजन्स चलते रहते हैं। इसमें जो विंटर और समर है ये है टू मेन सीजन, और जो स्प्रिंग, मानसून और ऑटम है ये हो गए तीन शॉर्ट सीजन्स। सो देखिए, उसका चार्ट भी यहाँ पर दिया गया है। सीजन्स, है ना, दो तरह के सीजन होते हैं, लॉन्ग सीजन जो लंबे चलते हैं, शॉर्ट सीजन जो कम समय के लिए होते हैं। तो लॉन्ग सीजन दो ही हैं, एक गर्मी का मौसम समर सीजन और एक सर्दी का मौसम विंटर सीजन। और ये मानसून, स्प्रिंग और ऑटम होता है। तो चलिए अब हम एक एक सीजन को देखते हैं। तो सबसे पहले है समर सीजन, जो गर्मियों का मौसम होता है। ठीक है, समर सीजन इज द लॉन्गेस्ट सीजन। तो समर सीजन होता है सबसे लंबा सीजन, है ना। और इट स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड एंड्स इन अगस्त। तो वो शुरू होता है अप्रैल के महीने से और ख़त्म होता है अगस्त के महीने में।
हॉट विंड्स कॉल लू ब्लो ड्यूरिंग द समर्स। अब देखिए ये जो समर्स में गर्मी के मौसम में जो गर्म गर्म हवा चलती है ना, उसको हम लू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? LOO लू। ठीक है, देन और क्या होता है देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज बहुत तेज चमकता है। पीपल स्टे इंडोर्स, और लोग जो है घरों के अंदर रहना पसंद करते हैं। इंडोर मतलब अंदर, कहाँ पर देखिए? अंडर द फैंस, फैन के नीचे, कूलर्स में, है ना, कूलर के सामने, और एयर कंडीशनर मतलब एयर AC के साथ, AC में रहना पसंद करते हैं लोग, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अंदर ठंडी ठंडी जगह पर रहना पसंद करते हैं। और क्या क्या खाते हैं देखिए, वी ईट मैंगोस, है ना, आम खाते हैं, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन इन दिस सीजन। तो ये सारे समर फ्रूट्स हैं जो हम गर्मी के मौसम में खाते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, हम गर्मी में कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट, क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्वेट मतलब पसीना, पसीना सोख लेते हैं। एंड कीप अस कूल, और हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं, है ना, क्योंकि गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ समर फ्रूट्स और समर क्लोथ्स हैं जो यहाँ पे पिक्चर में दिए गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट मौसम देखते हैं, नेक्स्ट सीजन। अब हमारा नेक्स्ट सीजन है विंटर सीजन, सर्दी का मौसम। देखिए विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स इन नवंबर एंड एंड्स इन मिड फरवरी, यानी नवंबर में शुरू होता है और मिड फरवरी मतलब फरवरी महीने के आधे में जाकर वो ख़त्म हो जाता है। द सन डस नॉट शाइन मच, और इस मौसम में सूरज उतना तेज़ नहीं चमकता। जैसे कि गर्मी में बहुत तेज़ ब्राइटली शाइन करता है ना, वैसे सर्दी में नहीं होता। इट इज़ वेरी चिल्ली आउटसाइड, और बाहर बहुत ज़्यादा चिल्ली होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। कोल्ड डेज होते हैं विंटर्स में। पीपल वेयर, और पीपल लोग क्या पहनते हैं देखिए, थिक वूलन क्लोथ्स, मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, टू स्टे वार्म। ठीक है, तो हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। देन दे ईट एंड ड्रिंक हॉट थिंग्स, और इसके अलावा लोग क्या खाते हैं देखिए, वो गरम गरम चीज़ें खाते पीते हैं, जैसे हॉट टी, गरम गरम चाय, कॉफ़ी एंड सूप्स, और गरम सूप्स पीते हैं। इसके अलावा देखिए कौन से फ्रूट्स हम ज़्यादा विंटर्स में खाते हैं, क्या मिलता है हमें ज़्यादा? वी गेट एप्पल्स, ऑरेंजेस इन द विंटर सीजन। तो ये फ्रूट्स हैं जो हमें विंटर सीजन में ज़्यादा खाने के लिए मिलता है, हम खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सीजन देखते हैं, मानसून सीजन मतलब रेनी सीजन। मानसून और रेनी सीजन फॉल्स, फॉल्स मतलब वो आता है कौन से महीने में? इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ठीक है, तो ये 2 महीने हैं जब मानसून सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। तब क्या होता है देखिए, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट रेन्स हैवीली। उस समय स्काई में क्या होता है? काले काले बादल होते हैं, डार्क क्लाउड्स होता है, और बहुत भारी बारिश होती है, हेवीली बारिश होती है। समटाइम्स द रिवर ओवरफ्लो विथ वाटर एंड कॉजिंग फ्लड्स, और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि नदियों का पानी भी जो है ओवरफ्लो हो जाता है। इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि रिवर्स भी भर जाते हैं, नदियाँ भर जाती है और वो ओवरफ्लो होती है, जिससे कि क्या होता है? फ्लड्स हो जाता है। फ्लड्स मतलब बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे भी होता है मानसून सीजन में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट सीजन है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन क्या होता है देखिए, स्प्रिंग सीजन भी एक शॉर्ट सीजन है जो कब आता है? फॉलिंग इन द मंथ्स ऑफ फरवरी एंड मार्च। ये फरवरी और मार्च में होता है स्प्रिंग सीजन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन होता है। बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, पत्ते खिलते हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, है ना, और चारों तरफ हरियाली रहती है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन होता है। द वेदर इज़ वेरी प्लेसेंट, और मौसम कैसा होता है? हर दिन कैसा होता है? बहुत ही प्लेसेंट होता है, मतलब न सर्दी न गर्मी, मौसम बहुत अच्छा होता है। नीदर हॉट नॉर कोल्ड, मतलब ना ही गर्मी ना ही सर्दी, बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है उस समय। देयर आर फ्रेश लीव्स एंड फ्लावर्स ऑल ओवर, और ऑटम में जो सारे पेड़ पौधे पत्ते गिरे हुए होते हैं, है ना, विंटर सर्दी के बाद, उन सभी में नए नए फूल, नए नए पत्ते, सब कुछ खिलकर आते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है स्प्रिंग सीजन। इसके बाद देखिए टेस्ट योर नॉलेज। यहाँ पे आपको बताना है कि इन महीनों में कौन से सीजन होता है, कौन सा मौसम चलता है। तो मई में क्या है? समर सीजन, तो हम यहाँ पे समर लिख देंगे। दिसंबर में क्या होता है? विंटर होता है, तो विंटर सीजन। अगस्त में मानसून होता है, मानसून लिखे या रेनी सीजन लिखे, और मार्च में स्प्रिंग सीजन होता है। तो आपको ऐसे फिल करना है। उसके बाद अब हमारा लास्ट सीजन है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन मतलब जो पतझड़ का मौसम होता है, जिसमें फूल पत्ते सब पेड़ों से बहुत ज़्यादा गिरते हैं। सो ऑटम सीजन को हम फॉल सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। ठीक है,
देन ऑटम सीजन फॉल्स, वो कब आता है? बिटवीन रेनी एंड विंटर सीजन, मतलब बारिश के बाद और सर्दी से पहले, ठीक है। तो बारिश खत्म होते ही फिर कौन सा सीजन आता है? ऑटम सीजन। इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, तो ये महीने हैं जब ऑटम सीजन होता है, सितंबर और अक्टूबर में। देन ओल्ड लीव्स फॉल डाउन ड्यूरिंग दिस सीजन, तो पुराने जो पत्ते हैं वो सभी पेड़ों से गिर जाते हैं और फिर वो कब आते हैं? वो स्प्रिंग सीजन में नए फिर से आते हैं। तो ऑटम में जो है सब कुछ गिरता है, तो वो पतझड़ का मौसम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रैनी क्या बता रही है? ग्रैनी बता रही है कि सीजन, ये जो मौसम है वो हमारे लाइफस्टाइल को भी बदलते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपना खाना बदल देते हैं, कपड़े पहनने का तरीका बदलते हैं और लाइफस्टाइल, रहन सहन भी हमारा बदल जाता है मौसम के अनुसार, है ना। मौसम में जो चेंजेस आते हैं वो हमारे लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सो यही था आपका चैप्टर वेदर एंड सीजन्स। अब इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सही ऑप्शन को सर्कल करना है। वी ईट डैश थिंग्स इन द समर सीजन, तो समर सीजन में हम कैसी चीज़ें खाते हैं? ठंडी चीज़ें, कोल्ड थिंग्स, ठीक है। डैश क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में हमें गर्मी कौन से कपड़े देता है? वूलन क्लोथ्स, है ना, ऊनी कपड़े। नंबर 3, जुलाई अगस्त आर डैश मंथ्स, तो जुलाई और अगस्त में क्या होता है? रेन होता है, बारिश होता है, तो वो रेनी मंथ्स है, ठीक है। देन मैंगो इज अ डैश फ्रूट, मैंगो कौन सा फ्रूट है? समर फ्रूट है, तो समर पे सर्कल कर देते हैं। देन वी यूज क्विल्ट, क्विल्ट मतलब जो कंबल, रजाई, ब्लैंकेट होते हैं ना, वो हम कौन से मौसम में यूज़ करते हैं? वो हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि तभी सर्दी होती है। आगे देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। वी स्वेट अ लॉट इन डैश सीजन, स्वेट मतलब पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना हमें कौन से सीजन में आता है? समर सीजन में, तो हम यहाँ पे समर लिखेंगे। वी सी अ रेनबो, हम रेनबो कौन से सीजन में देखते हैं? रेनी सीजन में, तो हम यहाँ पे रेनी या मानसून लिखेंगे। वी वेयर डैश क्लोथ्स इन समर सीजन, समर सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े, तो हम यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स लिख देंगे। वी सी डैश ऑन हाई माउंटेन्स इन विंटर सीजन, सो विंटर सीजन में हमें माउंटेन्स के ऊपर क्या दिखाई देता है? स्नो दिखाई देता है, हमें बर्फ दिखाई देती है ना, तो हम यहाँ पे स्नो लिख देंगे। अनदर नेम फॉर रेनी सीजन, तो रेनी सीजन का दूसरा नाम क्या है? मानसून सीजन, ठीक है, तो हम यहाँ पर मानसून लिखेंगे, ठीक है। देन आगे देखते हैं गिव 2 एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। समर मंथ्स, तो कौन से हैं समर मंथ्स? तो वो है मई और जून, ठीक है। तो सो ये 2 महीने हैं जब समर सीजन चल रहा होता है, तो हम यहाँ पे मई जून लिख देंगे। विंटर फ्रूट्स आपको लिखने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एप्पल एंड ऑरेंज। सो ये अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था। अब ऑटम मंथ्स कौन से होते हैं? सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, ये होते हैं ऑटम मंथ। देन रेनी मंथ जुलाई और अगस्त। विंटर क्लोथ्स, कोई भी 2 विंटर क्लोथ्स जैसे कैप, मफलर, ग्लव्स, स्वेटर, जैकेट, कोई 2 विंटर क्लोथ्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है? ऑब्जर्व द पिक्चर एंड नेम द सीजन, तो पिक्चर देखकर आपको बताना है कि ये कौन से सीजन से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे जूस का पिक्चर दिया गया है, तो हम यहाँ पे समर सीजन लिखेंगे। देन यहाँ पे देखिए फायर कब जलाते हैं? आग हम गर्मी के लिए जलाते हैं, जो कि हम विंटर सीजन में करते हैं, ठीक है। देन रेनबो हमें कौन से सीजन में दिखाई देता है? रेनी सीजन में या मानसून सीजन में। देन ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ग्रीनरी, ये इतना सुंदर मौसम कौन सा होता है? वो स्प्रिंग सीजन में होता है, तो हम यहाँ पे स्प्रिंग सीजन लिखेंगे। स्नोमैन कब बनाते हैं? विंटर सीजन में, तो हम यहाँ पे विंटर सीजन लिख देते हैं। स्नो से स्नोमैन बनाए जाते हैं। और ये गम बूट्स हम कब पहनते हैं? ये भी हम बारिश के मौसम में पहनते हैं, तो हम यहाँ पर रेनी सीजन लिखेंगे। और इस तरीके से ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर था क्लास 1 ईवीएस का। और बाकी के सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।